बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लेकर आई हूँ गंदम के आटे की बिस्किट्स की रेसिपी। ये बिस्किट बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और सबसे बढ़ के कम खर्च कम मेहनत, सिर्फ 10 मिनट में बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 कप आटे से आप ढेर सारे बिस्किट बना सकते हैं और इन्हें 2 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए आइए बहुत ही सस्ता और मज़ेदार बिस्किट्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे के खस्ता बिस्किट्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा बर्तन। इसमें हम डाल देंगे 2 कप के बराबर आटा। गेहूं का आटा हम यूज़ कर रहे हैं, ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। इसको अच्छी तरीके से पहले आप छान लीजिएगा और साथ ही ऐड कर देंगे सूजी 1 कप के बराबर, इसे भी आप छान लीजिएगा और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हाफ कप के बराबर शुगर। इसका हमने पाउडर तैयार नहीं किया है, साबुत ही हमने ऐड कर दी है। और साथ ही ऐड कर देंगे हाफ कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर क्रश किए हुए बादाम ऑप्शनल है। और साथ ही ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के बराबर सब्ज इलायची का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ कप के बराबर घी। आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना है, घी का यूज़ करना है। और अब हमें चाहिए होगा 1 कप के बराबर दूध। ये बॉयल दूध नहीं है, बस फ्रिज में रखा हुआ दूध है। इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है कि कोई आप बॉयल दूध का यूज़ करें, गर्म दूध का यूज़ करें। बस मैं ठंडा दूध यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से पहले हमने मिक्स कर देना है हाथों की मदद से। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर दी है। और अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे दूध, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे दूध और इसे अच्छी तरीके से गूंथते जाएंगे। एक परफेक्ट सी हमें डो बनानी होगी, ना ज़्यादा हार्ड हमें डो बनानी है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। डो हमारी तैयार हो चुकी है, जस्ट हमने मिक्सिंग की है इसकी, हमने ज़्यादा गूंदा नहीं है। और अब मैं आपको चेक करवा लेती हूँ कि दूध कितना यूज़ हुआ है। डो को गूंथते वक्त हाफ कप के बराबर तकरीबन दूध का यूज़ हुआ है। अब किचन काउंटर पे हमने डो को रख दिया था, आप हाथों की मदद से इस तरीके से करेंगे और इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे इस तरीके से। और डो का एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे बड़ा सा। और साथ ही हमने कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। लो फ्लेम पर किचन काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे, डो को रखेंगे। अब हम रोलिंग पेन का यूज़ करेंगे। जो क्रैक्स आ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना है। क्रैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब बिस्किट तैयार होंगे। तो डो को हम बेल लेंगे बेलन की मदद से। ना ही हम इसको ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज़्यादा इसको मोटा बेलेंगे। मैं आपको चेक करवा दूंगी कितना आपको बेलना है। यहाँ देखें इतना ही आपको बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा मोटा। और अब हमें चाहिए होंगी कुकी कटर्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ग्लास की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये बिस्किट इतनी आसानी से तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। और इन बिस्किट्स को आप स्टोर भी कर सकते हैं, 2 से 3 महीने आप स्टोर कर सकते हैं। मगर जब भी आप तैयार करेंगे फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बनते ही बहुत ही मज़ेदार से हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये बनाएंगे मेरी वीडियो को वॉच करके, इंशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आपसे तैयार होंगे। ना ही टूटेंगे ये, ना ही बिखरेंगे ये, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह से, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही आसान रेसिपी है और मगर बहुत ही बेहतरीन। अगर आप ये कुकीज़ कटर परचेज़ करना चाहती हैं तो बहुत ही आसानी से आप परचेज़ कर सकती हैं। बहुत ही सस्ते में मार्केट में अवेलेबल होते हैं और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं डिफरेंट शेप्स की बिस्किट देख के। ये बहुत ही हेल्दी बिस्किट है, अपने बच्चों के लिए ज़रूर तैयार करें। यहाँ हमने शेप्स को तैयार कर लिया है, एक्स्ट्रा डो को हटा लिया है। डो का फिर पेड़ा बना लेंगे और इसी तरीके से बेल देंगे और शेप तैयार कर देंगे। और यहाँ आप चेक कर लीजिए कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर, ना आपने फ्लेम को हाई रखना है ना ही ज़्यादा लो रखना है। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो ऊपर से तो उनका कलर आ जाएगा मगर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक एक करके हमने तमाम बिस्किट्स को रख दिया है कुकिंग ऑयल के अंदर और इस पॉइंट पे आपने चम्मच का यूज़ नहीं करना।
2 से 3 मिनट के बाद चम्मच का यूज़ करेंगे, फ्लिप कर देंगे सब बिस्किट को। आपने जैसे ही बिस्किट को कुकिंग ऑयल के अंदर डाला और चम्मच का यूज़ किया तो बिस्किट टूट जाएंगे। सब बिस्किट को यहाँ हमने फ्लिप कर दिया है। उलटते पुलटते हुए हमने इनको कलर दे देना है और यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। आप कलर चेक करें। इस तरीके का जब कलर आ जाए तो आपने सारे बिस्किट्स को निकाल देना है। इस पॉइंट पे अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ देखिए मैंने सारे बिस्किट्स को निकाल दिया है और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका था। बहुत ही बेहतरीन से हमारे खस्ता आटे के बिस्किट तैयार हुए हैं। बहुत ही सस्ते तरीन बिस्किट मगर खाने में नहायत ही बेहतरीन। साउंड सुने इसका कितनी क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और अब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा लेती हूँ ये कितने खस्ता तैयार हुए हैं। घर में तैयार करें आप अपने बच्चों के लिए, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और सिर्फ 2 कप आटे से देखिए ढेर सारे बिस्किट हमने तैयार किए हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार। 2 माह तक आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।